बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे वाक़े का अन्वान है सुलह हुदैबिया और अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किस्सा। सन 56 में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मज़ाहमत की और हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना पड़ा। जान निसार सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साथ थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर लड़ाई का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा न ख्वास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो वापस न किया जाएगा। ये सुलह नामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊँगा। इनके बाप सुहेल, जो इस सुलह नामा में कुफार की तरफ से वकील थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तेह मक्का में मुसलमान हुए। इन्होंने साहबजादे को तमांचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी सुलह नामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इस बात पर इसरार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मंगा ही दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे। अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी तकलीफ़ें उठा चुका हूँ, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमान के दिल पर जो गुज़र रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक़ ताला तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। सुलह नामा मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ भी किया, या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप फिर मुझे कुफ़ार के पंजे में भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में इनमें से एक से कहने लगे, यार तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज आदमी को ज़रा सी बात में फूल हो जाता है। वो नियाम से निकाल कर कहने लगा, हाँ मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया है। ये कहकर तलवार इनको हवाले कर दी। इन्होंने इसी पर इसका तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देख कर कि एक को तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहुँचे और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके हैं, मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है। जिसकी ज़िम्मेदारी हो वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मोइन व मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो वापस कर दिया जाऊँगा। इसलिए वो वहाँ से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, छुप कर वहीं पहुंच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो इनके साथ जा मिलता। चंद रोज़ में ये एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहाँ ना खाने का इंतज़ाम, ना वहाँ बागात और आबादियाँ, इसलिए इन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागते थे, उनका नातका बंद कर दिया।
جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھولے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والہ نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔